नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है। यहाँ पर आपको कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम कक्षा 10th के मैथ की बात कर रहे थे और इसमें हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू कर दिया था। 8.1 की क्लासेस आपने कल देखी होंगी। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो चलते हैं पहले उसकी तरफ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर हम देखें कि हम कौन कौन से एंगल से परिचित हैं, तो हमने कहा कि हम 30 डिग्री के एंगल बना सकते हैं। हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना सीखा है। हमको 60 डिग्री के एंगल के बारे में पता है। हमको 45 डिग्री के एंगल के बारे में पता है। ये सारे के सारे आपके कौन से एंगल्स हैं? ये सारे के सारे आपके न्यून कोण हैं और ये हमने ड्रॉ करना भी सीख चुके हैं रेखा गणित में या ज्यामिति में। ठीक, और कुछ विशिष्ट कोण होते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। इनके बारे में त्रिकोणमिति के मतलब त्रिकोणमिति से ये कैसे संबंधित है, इस बारे में हम इन चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, अब एक टेबल आपने देखी होगी आपकी बुक में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू की। साइन की 0 पे क्या वैल्यू है, साइन 30 का मान क्या है, 45 का मान क्या है, साइन 60 का मान क्या है, साइन 90 का मान क्या है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैसे करके हमें याद रखनी है, कैसे आती हैं, हम वो सारी की सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब हम ये टेबल बनाना आपको सिखा रहे हैं। ये टेबल कैसे बनी है, जिससे हम 8.2 का हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर हमको ये टेबल याद है, याद नहीं है तो बनानी आती है, तो भी हम पूरी की पूरी 8.2 को इससे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एंगल थीटा 0 डिग्री, आपको करना क्या है, इस टेबल को बनाने के लिए मैं अभी साइन की वैल्यूज आपको निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, साइन की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 लिख देना है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, 3, 4। ठीक है, आपको 0, 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ पे 0 डिग्री एंगल था, हम यहाँ पे गिनती भी वहीं से 0 से शुरू कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याएं। अपूर्ण संख्याएं आपको पता होंगी कि 0 से शुरू होती हैं, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो आप वो संख्याएं यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद अपॉन में क्या करेंगे जी, अपॉन में ये 4 पे खत्म हुआ है, यहाँ पे 4 से हम इसको क्या कर ले रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, ये 4 से डिवाइड कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक, क्या किया हमने, पहले 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबरिंग कर दी इनकी। फिर हमने क्या किया, 4 से सबको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब सब पे क्या कर लेते हैं, अंडर रूट लगा लेंगे। सब पे क्या कर लेते हैं, अंडर रूट लगा लेते हैं। इस पे भी क्या करेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे। यहाँ पे भी क्या करना है, अंडर रूट लगा लेंगे। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आपने 4 से 0 को भाग किया, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 का 0 से भाग करोगे, अंडर रूट निकालोगे, आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4। अंडर रूट 1 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, 1। अंडर रूट 4 की वैल्यू की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, 2। तो आपकी यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपको क्या करना है, ऊपर अंडर रूट 1 कर देना है, नीचे आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 1 हो जाएगी। अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो आपका आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे 1/√2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/√2। फिर अगर हम बात करें साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसको रूट को हम अलग अलग कर सकते हैं। √3 ऊपर हो जाएगा, √4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, √3 और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू भी मिल चुकी है।
साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से 4 है, यहाँ से 4, ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, √1, और √1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी। ठीक है, अगर हम थीटा की जगह पे 0 रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा की जगह पे 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे 1/2। साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू जो हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, और साइन 90 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है इतना ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो इसके बाद पूरी की पूरी टेबल आप पहले से ही जानते हो, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमको क्या याद रखना था, ये, और इसको भी हमें याद क्या करना था, हम इस तरीके से इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और अगर और बेहतर करने के लिए आप इनको याद भी कर सकते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब एक अगर आपका यहाँ पे है, ये 90, साइन 90 की वैल्यू है, ये साइन 90 किसका उल्टा होगा, कॉस, यहाँ पे साइन थीटा जो साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 के बराबर होती है, मतलब आपको बस इसको रिवर्स कर देना है, वो 1 आपको खींच के यहाँ ले आना है, ये 1 हो जाएगा। ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, मैं इसको एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 60, साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, आपको √3/2 कर देना है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू की बात करें, यही जो साइन 45 की है वही कॉस 45 का मान होता है, ये वाली वैल्यू उठा के आपको यहां रख देनी है, और ये वाली जो वैल्यू है वो आपको यहां रख देनी है। तो आपके पास साइन की और कॉस की वैल्यू आ गई। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 आई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, जैसे ही आप इतना कर लोगे, अब आपके पास क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, तो जो साइन 90 की वैल्यू थी वही आपकी क्या हो जाती है, वही आपकी कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही हमने कहा कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर √3/2, साइन 45 कॉस 45। ठीक है, और अगर हमने कहा साइन 30 हो जाएगी किसके, कॉस 60 के बराबर, और साइन 0 हो जाएगी कॉस 90 के बराबर। क्लियर है इतना, बस आपने इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इसको ये चीज कर रखा है, बस। क्लियर है इतना, ये वाली बात अगर आपको समझ आ गई है तो हम देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या थी, टेन थीटा। अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, ठीक, टेन थीटा, टेन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या मतलब हुआ जी इसका, अब देखो अगर हमने यहाँ टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 0। ठीक है, साइन थीटा की जगह पे हमें साइन क्या रखना पड़ेगा, 0, कॉस क्या होगा 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान आपका हो जाएगा 0 और कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। 0/1, और 1 से अगर आप 0 को डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। मतलब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा का, कौन सा पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब आपने थीटा की जगह पे जैसे ही वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे भी 0 कर दी, यहाँ पे भी 0 कर दी, तो साइन 0 की वैल्यू कॉस 0 और 0/1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये चीज समझ आ गई होगी। मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है, 1 से 0 को भाग कर देना है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे अगर 1/√2 है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 होगा, या तो आप उसे √3/1 को, आपको √3/2 को भाग करना है कितने से, 1/2 से। इस 2 से हमें ये 2 कैंसिल कर देना है, आंसर क्या आएगा √3/1। ठीक है, और इसको 1 से भाग करो या मत करो फर्क कोई पड़ेगा क्या, नहीं पड़ता, तो √3 है तो √3 ही रहेगा। ठीक है, और 1/0 ये आपका क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है, ये अनडिफाइंड होता है, 1/0। अगर हम बात करें किसकी, 1/0 की, 1/0 क्या हम 0 से
भाग करते हैं कभी, जीरो से हम कोई संख्या को भाग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा आपका, ये अपरिभाषित होता है। क्लियर है इतना? तो जैसे ही आपको ये चीज पता चल गई, tan की वैल्यू पता चल गई, अब ये tan किसका उल्टा हो जाएगा? cot का। मतलब tan 90 की जो वैल्यू होगी वो आपको यहां पे रख देनी है। ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिभाषित। ठीक, ये अपरिभाषित हो जाएगा tan 90 की वैल्यू। फिर बोले tan 60 √3 है, तो √3 आपको यहां पे रख देना है। यहाँ पे 1 है तो 1 इधर, 1/√3 है तो 1/√3 इधर, और फिर क्या है, 0 है तो 0 है इधर। क्लियर है इतना? जब ये वाली बात, अगर जैसे tan की वैल्यू आपने, tan 0 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? cot 90 के बराबर। tan 30 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? cot 60 के बराबर। tan 45 की cot 45 के बराबर। tan 60 की cot 30 के बराबर, और tan 90 की cot 0 के बराबर। क्लियर है इतना? जैसे ही आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, अब हम देखो cosec थीटा हमने क्या पढ़ा था? लाल बटे कक्का कल हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कल? लाल बटे कक्का। यहां पे तो लाल बटे कक्का में हमने क्या पढ़ा था? जो साइन थीटा होता है वो, और यहां पे क्या होता है आपका? कोसेक थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के। और कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो कोसेक थीटा जो हो जाएगा वो कर्ण बटे लंब के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, ये कर्ण ऊपर चला गया है, लंब आपका कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, बस आपको यही याद करना है, यही याद रखना है कि भाई यहाँ पे 0 है। अब आप कहोगे जी इसके नीचे तो कुछ है नहीं, देखो यहाँ पे 0 लिखा है, 0 के नीचे आप क्या करोगे? यहाँ पे 1 लिख सकते हो। ये भगवान जी है, ये भगवान जी प्रेजेंट हो गए। 0/1, भगवान एक है या नहीं है? तो भगवान एक है तो 0/1, तो ये आपका 1 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक, अब 1 नीचे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0/1 होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा। इस वाले केस में कोसेक 0 की जब हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हमने कहा 1 आपका क्या बन जाएगा? 1 कर्ण बन जाएगा, और 0 क्या बन जाएगा आपका? वो लंब बन जाएगा। तो 1/0, और 1/0 को अभी हमने देखा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी आपकी? अपरिभाषित होने वाली है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिभाषित। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कोसेक 30 की बात कर लेते हैं। तो कोसेक 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे जी? इसका भी उल्टा कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये वाली चीज ऊपर कर दो, √2 को, 1 को नीचे कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? √2 हो जाएगी। फिर इसको क्या कर सकते हैं भी जी? 2/√3 कर सकते हैं, 2/√3 कर दोगे। फिर क्या हो जाएगा? 2/√3, इसकी वैल्यू बोले इसके नीचे भी 1 है, तो 1/1, मतलब यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, हमने क्या किया, बस हमने जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था लंब बटे कर्ण, जो और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो बस लंब को कर्ण बना दिया, नीचे वाली चीज को ऊपर ले गए, ऊपर वाली चीज को नीचे ले गए। क्लियर है इतना? अगर ये वाली चीज समझ आ रही है तो हम बढ़ते हैं आगे। कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? कोसेक थीटा इससे वैल्यू एक्सचेंज कर लेगा। टेन थीटा इससे वैल्यू एक्सचेंज करता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा आपस में वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेक थीटा ऐसे भी कर सकते थे 1/1 करके, ठीक है, इसका उल्टा कर देते, क्योंकि हमने यहाँ भी देखा था ये क्या होता है आपका? कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाता है? कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। और अगर हमने कहा सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है। क्या मतलब हुआ इसका? भाई ऊपर वाली चीज जो थी वो नीचे आ गई, नीचे वाली चीज ऊपर चली गई। तो बस या तो आप ऐसे करके कर सकते हो, या फिर इससे भी आसान तरीका क्या पड़ेगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 1 यहाँ पे लिख सकते हो। ये 2/√3 यहाँ के लिए है। ठीक है, ये आपका √2 जो है वो यहाँ के लिए है। ये जो 2 है वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो अपरिभाषित वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगी आपकी? यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है भैया, तो आप ये टेबल बनाना आसानी से सीख गए। इसको याद अगर आपने कर ली तो पूरी की पूरी 8.2 एक्सरसाइज इसी के बेस पर है। ठीक, अब
कोई कोई बच्चा ये पूछ सकता है सर ये वैल्यूज आई कैसे, अगर कोई प्रूफ है इसको कैसे करके प्रूफ करोगे, तो हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं सिर्फ एक एंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक एंगल की मतलब 45 डिग्री के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में है भी। अब इसको ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे एग्जाम जो हैं वो नज़दीक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो 45 डिग्री ये है, मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कहा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हमने एक बनाया है जिसमें कोण B हमारा क्या हो जाएगा, कोण B 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा भैया, देखो कोण भी 90 डिग्री के बराबर है, और हमने कोण मतलब एंगल 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है कि साइन 45, कॉस 45, टेन 45, जो हमारी वैल्यू अभी हमने टेबल में देखी थी, जो हमने वैल्यूज़ यहाँ देखी थी 1/√2, 1/√2, 1, √2, √2, 1, ये कैसे आई, तो इनको हम निकालना अभी सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखो कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उन्हीं का उपयोग करेंगे इसमें। अब 45 डिग्री अगर आपने एक देखो आपका क्या है, ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे एंगल V जो है वो आपका 90 डिग्री है, और इन दोनों कोणों को मान लेते हैं हम कि 45 डिग्री है। ठीक है, तो भाई एंगल A माना, या हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया कि एंगल A बराबर एंगल C है 45 डिग्री। मतलब आप क्या करोगे, कोई एक कोण तो बनाओगे 45 डिग्री का, क्योंकि आपको 45 का ही तो मान निकालना है, 45 डिग्री पे साइन 45 कॉस 45 का मान, तो इसको आपने 45 डिग्री बना लिया। जब ये 45 होगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 90, ये पहले से है, इन दोनों को जोड़ के कितना होगा, 90 होगा, तो 45 + 45 आपका क्या हो जाएगा, 90। तो दोनों के दोनों कोण जो हो जाएंगे वो 45 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम क्या कहते हैं कि अगर मान लो ये कोण 45 डिग्री का है, ये कोण 45 डिग्री का है, तो ये जो त्रिभुज बन जाएगा वो बन जाएगा आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, जो आपका कोण होगा, जो बराबर कोण होते हैं उनके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर एंगल A के सामने हमारा कौन सा साइड है, BC, BC किसके बराबर हो जाएगा, BC जो हो जाएगा वो आपका AB के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो बराबर कोण होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं जो सम्मुख भुजाएं होती हैं उनके कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों बातें हम लिख सकते हैं, अगर हमको बराबर कोण दिए हों तो हम बराबर भुजाएं लिख सकते हैं, और बराबर भुजाएं दे रखी हों तो बराबर कोण लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब जैसे ही हम BC बराबर AB है, इसको हम अगर A के बराबर मान लिया, A के बराबर अगर हमने मान लिया, भाई ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। अब हम इसमें क्या लगा देते हैं, देखो हमें क्या करना है, हमने कल सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने देखा था कि भाई आपके पास क्या है, समकोण त्रिभुज है और उसकी कोई दो भुजाएं दे रखी होती थी, तीसरी भुजाएं हमें निकालनी पड़ती थी। तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हमने इसको A मान लिया, इसको A मान लिया, तो हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। और तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी, पाइथागोरस प्रमेय की। ठीक है, आप जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में अगर आप देखो AC का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। ठीक है, अब ये आपको दे रखा है या फिर आपने जो माना था A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। ये AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, AC स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 2A स्क्वायर। अब हमें AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें सिर्फ AC की वैल्यू चाहिए थी, तो दोनों तरफ आपको रूट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √2 और A स्क्वायर का रह जाएगा A। तो AC की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, √2A। तो AC आपका ये रहा, और AC की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दी, √2A। ठीक, अब मान लो हम 45 डिग्री का कोण की बात कर रहे हैं, तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल A की। तो अगर हमें अब क्या निकालना है, साइन 45, क्या करना है, साइन 45। इस चीज के लिए ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा।
हो जाएगा। कल हमने सीखा था कि जो एंगल बनता है वो हमेशा आधार और कर्ण के बीच में बनता है, और इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो सम्मुख भुजा कहलाती है, जिसे हम लंब कहते हैं। साइन 45 का मान अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, साइन 45 में अगर हमने कहा ये लाल बटे कक्का लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण लगा देना है। लंब की वैल्यू, लंब आपका यहां पे है कितना, BC है। कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका AC है। BC अगर आपकी वैल्यू, BC की वैल्यू A आई, और AC कितना है, √2A। इस A से आपका A कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 निकल के आने वाला है। ठीक है, तो हमने साइन 45 की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, कॉस 45 की वैल्यू निकालते हैं। कॉस 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे जी आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है जी, A है। कर्ण कितना है जी, √2A है। A से A आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। ठीक है, तो हमने देखो साइन 45 की वैल्यू निकाली 1/√2 आई, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 आई। चलते हैं पीछे टेबल में, क्या इन दोनों की वैल्यू सही है, तो आप देखोगे साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी है, 1/√2। अब क्या करते हैं, tan 45 की भी निकाल लेते हैं जी। चलो tan 45 निकाल लेते हैं। tan 45 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45, tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री के बराबर। और साइन 45 की वैल्यू अगर आप देखोगे कितनी है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1/√2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। cot 45 की अगर हम वैल्यू ऐसे ही निकालें, cot 45 किसका उल्टा होता है, 1/tan 45 का। 1/tan 45 डिग्री, ये फॉर्मूला पढ़ाया था पहली क्लास में ही। ठीक है, 1/tan 45, 1/tan 45 की वैल्यू अभी हमने निकाली 1, तो 1 से 1 को भाग करोगे कितना आ जाएगा, 1। एक बार इनको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, tan 45 और cos मतलब cot 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cot 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि हम साइन 45, cos 45, tan 45, cot 45 की वैल्यूज हमने कैसे निकाली। अब साइन cos tan और cot हो गया। अगर चलो cosec की भी वैल्यू की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो cosec 45 की वैल्यू की बात कर लेते हैं। ठीक, तो cosec 45 क्या हो जाएगा जी, 1/sin 45। ठीक है, या फिर कर्ण बटे लंब हो जाएगा या नहीं, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये तो कह सकते हो। कर्ण कितना है, तो आप कहोगे जी कर्ण तो √2a है। लंब कितना हो जाएगा जी, तो लंब आपका a है, a से a कैंसल, वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ठीक, और sec 45 की वैल्यू भी ऐसे ही निकल जाएगी। sec 45 की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो कर्ण बटे आधार हो जाएगी। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण अगर आप देखोगे √2a, और आधार आपका a रहेगा, a से a कैंसल, वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो इसकी भी वैल्यू √2 आ गई, उसकी भी वैल्यू √2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं √2, ठीक है, cosec 45 की वैल्यू √2 और sec 45 की वैल्यू भी कितनी आ गई, √2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक, इससे बढ़ते हैं अब आगे। ये चीज़ आपको करनी नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको सिर्फ समझनी थी। ठीक है, ये आपके सिर्फ समझ जाओगे कि भाई ये वैल्यूज़ कोई पूछता है कहाँ से आई, तो आप ये चीज़ निकाल के दिखा सकते हो। ऐसे ही हम साइन 30 और cos 30 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 30 और cos 30 के लिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, ये समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा, आप इसको 2a मान लोगे, इसको भी क्या मान लोगे, 2a मान लोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से एक हमें क्या करना है, लंब डाल देना है, परपेंडिकुलर डाल देना है। इसको मान लो आपने m मान लिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा,
यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप प्रूफ कर सकते हो कि भाई ये वाला ट्रायंगल क्या है, इसके सर्वांग सम है। और जैसे ही सर्वांग सम प्रूफ करोगे तो ये वाली चीज़ आपकी निकल के आ जाएगी ए ए। और जब आपको एक त्रिभुज ए एम बी में आपको क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और फिर यहाँ पे ये वाली चीज़ 60 डिग्री होगी, क्योंकि ये कैसा है, समकोण त्रिभुज था। जब ये 90 था, ये 60 है, तो ये कितने कितने डिग्री के बचेंगे, 30 डिग्री के। तो आप दोनों तरीके से साइन, मतलब यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू निकाल सकते हो। बोले साइन 60 के लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालोगे आप, इससे इसको भाग कर दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप वहाँ से भी उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे हमारी क्या, प्रश्नावली 8.2। अगर आपको जो टेबल थी वो पूरी की पूरी समझ आ गई है, याद है, तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या है, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। ठीक, अगर हम बात करें साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, साइन 60 की वैल्यू, चलो टेबल में चलते हैं पहले। साइन 60 अंडर रूट 3/2 होती है। ठीक है, तो अगर हमने कहा साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट 3/2 होती है। ठीक, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, साइन 60 और कॉस 30, ये साइन और कॉस एक दूसरे से वैल्यू एक्सचेंज करते हैं, जो 60 की होती है वही 30 की होती है। विश्वास नहीं है, चलो भैया देख लेते हैं पीछे। कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी है, अंडर रूट 3/2। ठीक, अंडर रूट 3/2, आपको यहाँ पे लिख देना है अंडर रूट 3/2। ठीक, प्लस साइन 30 की वैल्यू की अगर हम बात करें, साइन 30 की वैल्यू आपको बताया था कि याद करो, सबसे पहले 0 होता है, फिर कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 के बराबर ही होती है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2। एक बार हम चेक कर लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये देखो। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज हमने रख दी। जैसे ही आप वैल्यूज यहाँ पे रख दोगे, अब बताओ क्वेश्चन में कुछ बचा क्या, अंडर रूट 3 से गुणा कराएगा, अंडर रूट 3/2 का क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस 1/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि भैया 3/4 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब जब हमारे पास एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में जोड़ते हैं, नीचे आपको यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है, यहाँ भी आपको 4 नज़र आ रहा है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एलसीएम लेके इनको डायरेक्ट जोड़ देते हो। 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4/4, और 4 से 4 को कट कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन रहा, आप इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 2tan² 45। अब देखो, अगर हम 10 की वैल्यूज की बात करें तो सबसे पहले आपका 10 में आता है 0, 1/√3, 1/√3, और फिर क्या हो जाता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 2tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या बिल्कुल सही है, चेक कर लेते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ जा रही है जी। आ गई, क्लियर है इतना। नेक्स्ट चलते हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, जितनी sin 60 की वैल्यू होती है। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, √3/2। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 के बराबर। ठीक है, तो ये cos 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, √3/2, माइनस sin 60 की अगर हम वैल्यू कहें तो sin 60 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का √3/2, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो 2 और 1 का स्क्वायर जी 1 आ जाएगा,
प्लस, वैसे तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है ये प्लस की वही वैल्यू, ये माइनस की वही वैल्यू, कैंसल आउट हो जाएगी, लेकिन हम इनको फिर भी सॉल्व कर देते हैं भैया 3/4 और ये माइनस का 3/4। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा आपका, इससे ये कैंसल आउट हो ही जाएगा, आंसर क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन हो जाएंगे जब आपको वैल्यूज पता होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। अब cos 45 की वैल्यू जितनी sin 45 की होती है जी उतनी ही cos मतलब sin 45 की वैल्यू cos 45 के बराबर होती है, तो जो वैल्यू sin 45 की है वही cos 45 की हो जाएगी। sin 45 की वैल्यू कितनी है, तो 0 1/2 1/√2। इसका क्या मतलब है जी, cos 45 की जगह पे आपको क्या रख देना है, 1/√2 रख देना है। ठीक, फिर क्या करना है, sec 30। sec 30 किसका उल्टा होता है जी, cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 60 की वैल्यू होती है। तो आपको sin 60 की वैल्यू याद है तो √3/2 आपको वो रख देनी है। ठीक है, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, ये आपकी cosec 30 की वैल्यू जो होती है sin 30 की उल्टी होती है या नहीं, तो sin 30 का मतलब रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, या फिर प्रतिलोम बोल सकते हो। तो sin 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो 2/1 क्या हो जाएगी आपकी, cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी ये। एक बार हम sec 30 और cosec 30 को चेक कर लेते हैं। sec 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ गड़बड़ हो गई जल्दबाजी में, हाँ यहाँ पे क्या हो गई हमारी, गड़बड़ हो गई। देखो हमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। देखो हमारा क्या था, sec 30 की वैल्यू हमको निकालनी है। sec 30 क्या होता है जी, 1/cos 30 के बराबर होता है, और 1/cos 30, अगर cos 30 की वैल्यू की बात करें वो sin 60 के बराबर होती है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2 होती है। तो आपका 1/√3/2 यहाँ पे लिखोगे आप, और यहाँ पे 1/1 × 2/√3, और वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/√3। ठीक, ऐसे निकाल रहे थे हमने, सीधे यही वाली cos 30 की वैल्यू रख दी उठा के, इसीलिए वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, cosec 30 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो cosec 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, cosec 30 की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें 1/√2 2/√3 प्लस का 2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम नीचे की वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, नीचे की वैल्यूज, अब देखो यहाँ पे 2 है, इसके नीचे हम 1 बढ़ा देते हैं, मतलब 2/1 ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका फ्रैक्शन हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है इतना। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 आपको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी, तो ये आपका आ जाएगा √3। ये आपका क्या हो जाएगा, अगर देखो अगर आपका यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं हो, जैसे 1 है यहाँ पे लिखा हुआ, ये √3, क्या इनमें कोई चीज कॉमन है जी, नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 एकम 2 इसकी सीधे मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 एकम 2 प्लस इसको यहाँ पे 2 की √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, 1/√2 को आप ऐसे ही लिखे रहने दो, 1/√2 जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखे रहने दो। अच्छा, ये भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, तो जब हम एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को भाग करते हैं तो हमें जो अपॉन का साइन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, 1/√2 इसको ऐसे करके लिख देंगे, इस चीज़ को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, √3 हो जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 + 2√3, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा जी,
√3 हो जाएगा। आगे बोले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2√2 और इसे हम लिख देंगे प्लस का 2√6। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, √2 जब इससे को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो 2√2 हो जाएगा और √2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो रूट की 3 से गुणा हो जाएगी, √2 की √3 से, तो √6 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अब देखो जो अंडर रूट जो वैल्यूज होती हैं उनको नीचे नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम इसका क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन जी भैया 2√2। अब रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, 2√6 जो आपका नंबर यहाँ पे है उसी नंबर से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। इस चीज़ को मैं एक काम करता हूँ, 2√6 को पहले लिख देता हूँ, 2√2 को बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, अंडर√3 जहाँ है वहीं लिखे रहने देते हैं, अपॉन 2√2 को जहाँ 2√6 की जगह पे लिख देता हूँ। ठीक, और 2√2 को उसके बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, क्यों लिखा ये चीज़ अभी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको 2√6 2√2 आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा कि एक बात बताओ भैया, 4 में अगर आप 5 को जोड़ते हो आपका आंसर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। वहीं दूसरा बच्चा 5 में 4 को जोड़ दे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या कोई क्वेश्चन हमारा मतलब आंसर पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि योग जो होता है वो क्रम विनिमय रूल को फॉलो करता है। ठीक है, क्या करता है, क्रम विनिमय, मतलब संख्याओं के क्रम पे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्रम से योग पे कोई अंतर नहीं आने वाला, चाहे 4 में 5 को जोड़ो चाहे 5 में 4 को जोड़ो, 9 आने वाला है। इसी को मैंने फॉलो करके यहाँ पे कर लिया, 2√2 था, 2√6 था, मेरी मर्जी भाई 2√6 को मैं पहले भी लिख सकता हूँ, 2√2 को बाद में भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आगे सॉल्व करूँ इसको, √3 यहाँ पे लिख दूंगा, इसका मैं क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। और परिमेयकरण के लिए मुझे क्या करना होता है, परिमेयकरण में कुछ नहीं करना होता, नीचे अंडर√2 को मतलब जो अंडर रूट की वैल्यूज होती हैं उनको हटाना होता है। अब अंडर रूट की वैल्यूज को अगर हम हटाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2√6 प्लस की जगह पे हमें क्या कर देना है, -2√2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जाएंगे ये वाली चीज, बोले 2√6 माइनस का 2√2, क्लियर है इतना। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करते जाना है, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। देखो अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आगे सॉल्व कर देता हूं। √3 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर सकते हैं, कितना हो जाएगा जी, 2√18 हो जाएगा। ठीक है, अंडर√3 की वैल्यू जब हमने इससे मल्टीप्लाई की अंडर√3 की, तो पहले तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2√6 था, √3 मल्टीप्लाई करेगा √18 हो जाएगा, माइनस 2√6 हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा जी, 2√6 हो जाएगा, अपान नीचे क्या बचेगा आपका, ये देखो a + b a - b, ये जो चीज़ है वो क्या बन जा रही है, a + b और a - b। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a + b और a - b। ठीक है, a + b a - b क्या बन जाएगा जी, आपका a² माइनस का b² बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, 2√6 उठाना है यहां से, माइनस कितना कर देना है, 2√2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2√2, उसका स्क्वायर कर देगा। ठीक है, तो 2√18 की बात करें, अंडर√18 की जब वैल्यू हम निकालेंगे, अंडर√18 आपका कितना हो जाता है, 9 × 2 हो जाएगा। अंडर√9 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, 3√2, तो 2 × 3√2 मैं इसे लिख सकता हूँ, माइनस का 2√6 मैं इसे लिख सकता हूँ। नीचे की वैल्यूज को सॉल्व करूँगा, 2√6 का स्क्वायर, तो अगर हमारे पास 2√6 का स्क्वायर है,
क्या मतलब हो गया इसका, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा 2 और रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6, 2 दूनी 4 छंग 24 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से आप गौर से देखोगे तो 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, 3 रूट 2 और माइनस का रूट 6 बचने वाला है। हमने क्या किया, ये जो 2 था और यहाँ पे जो 2 था उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, 3 रूट 2 माइनस का रूट 6। 24 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा जी, 16। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा ये, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30, tan 45, cosec 60, इन सारी की सारी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू सबको याद होगी 0 1/2। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/2। ठीक है, प्लस tan 45 की बात करें तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। सबसे पहले अगर tan 0 की बात करें 0। ठीक है, tan 30 की बात करें 1/√3, tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आप क्या करोगे, tan 45 माइनस cosec 60। अब देखो cosec 60 को याद करने की कोशिश करते हैं कैसे करके। cosec 60 जो होता है वो क्या होता है, 1/sin 60 की वैल्यू होती है। और sin 60 की वैल्यू हमें याद है कितनी, √3/2। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, √3/2। तो 1/1 इंटू 2/√3 और आंसर क्या आ जाएगा, 2/√3 निकल के। ठीक है, तो आप ऐसे करके चीज़ों को कनेक्ट भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये cosec 60 की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 2/√3। ठीक, अब अगर हम बात करें sec 30, देखो sec 30 किसके बराबर हो जाएगा, फिर से वही चीज, sec 30 किसके बराबर हो जाएगा, 1/cos 30 के। और cos 30 की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, cos 30 की वैल्यू, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी sin 60 के बराबर होती है। और sin 60 की वैल्यू वो बोले √3/2 है। तो जब √3/2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। ठीक, sec 30 क्या हो जाता है, cos का उल्टा। तो अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। cos 60 जी बोले, cos 60 वही होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर होती है। तो sin 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2। ठीक है, 0 1/2। तो आपको यहाँ पे क्या रख देना है, 1/2 रख देना है। और cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। क्लियर है इतना। ठीक है, आपको याद रखनी है। एक बार अगर चेक करना चाहो तो भैया चेक भी कर सकते हो। sin 30 की वैल्यू तो याद ही होती है, tan 45 की वैल्यू सबको याद है, cosec 60 की और sec 30 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो cosec 60 2/√3 और sec 30 2/√3। क्लियर है इतना। ठीक है, तो 2/√3 बिल्कुल सही आंसर है, सही मतलब वैल्यूज हमने रखी हैं। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले तो हम इसमें इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 में 1 को जोड़ देते हैं। देखो भैया 1/2 इसे बोलते हैं आधा, ये क्या हो गया पूरा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1.5 बन जाएगा, 3/2। कैसे बन जाएगा जी, तो देखो 1 एकम 1, 2 एकम 2 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर है इतना। आपको यहाँ पे क्या कर देना है, 3/2 लिख देना है। पहले तो 1/2 में हमने 1 को जोड़ दिया, माइनस का 2/√3 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप अगला क्या है, ऐसे ही इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 1/2 में 1 ही तो जोड़ा गया है तो 3/2
2 ही आने वाला है। इतनी बात आ गई समझ में। अब 3/2 माइनस 2/√3 है, 3/2 और यहाँ पे कितना है 2/√3 है। ठीक, पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सॉल्व कैसे करेंगे जी, ऐसे करके हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 3 की √3 से गुणा हो जाएगी, 3 की √3 से गुणा हो जाएगी, इस 2 की इस 2 से गुणा हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा जी 2√3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ठीक। इसके बाद इसको करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस √3 की 3 से गुणा हो जाएगी तो 3√3 हो जाएगी, और अपॉन कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई। अब देखो ऊपर हमने इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये भी एक फ्रैक्शन बन जाएगा, ये भी एक फ्रैक्शन, मतलब ये वाली भी एक भिन्न है, ये वाली भी भिन्न है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3√3 माइनस का 4 अपॉन 2√3, ऊपर वाली फ्रैक्शन को तो एज इट इज उतार लेना है जैसा था वैसे ही। इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वाली चीज जो 2√3 है वो ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पे जो नीचे है वो क्या मिल जाएगा आपको, 4 प्लस का 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2√3 से आपका 2√3 कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या बच रहा है जी आपका 3√3 और माइनस का कितना बच रहा है 4 अपॉन, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी वही चीज है, 4 प्लस का 3√3। ठीक है, यहाँ पे भी देखो अंडर रूट आपका नीचे आ रहा है, क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो वैल्यूज होंगी उन्हीं वैल्यूज के साथ बस प्लस की जगह पे माइनस रख देना होता है। ठीक, अच्छा, किसी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि भैया 4 + 3√3 की जगह 4 - 3√3 रखते हो आप, तो 4 + 3√3 की जगह पे 4 + 3√3 से ही गुणा क्यों नहीं करा देते हो, 4 - 3√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 था, 4 लिख दिया, प्लस की जगह -3√3। अच्छा, गुणा करा रहे हैं किस, इससे क्या दिक्कत है, इससे ये चीज कैंसल आउट हो जाएगी, 1, मतलब हम 1 से गुणा करा सकते हैं। ठीक है, 1 से भाग भी कर सकते हैं और 1 से गुणा भी करा सकते हैं। ये वाली बात तो समझ आ गई होगी। अब दूसरा सवाल होता है कि भैया 4 + 3√3 हमने लिखा, यहाँ पे 4 - 3√3 आप लिख रहे हो, तो 4 + 3√3 की जगह यहाँ पे 4 + 3√3 ही क्यों नहीं लिखते हो। तो देखो भैया, अगर मैंने यहाँ पे 4 + 3√3 लिखा और यहाँ पे भी मैंने 4 + 3√3 ही कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 + 3√3 का स्क्वायर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। एक जैसी चीजें अगर गुणा करा रही होती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, स्क्वायर बना लेंगी। और जब स्क्वायर बना लेंगी तो एक बात बताओ, a का स्क्वायर 16 हो जाएगा, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, 2a और b की जगह पे आप कितना रखोगे, 3√3। ठीक है, तो आपका 27 से 33 10 43 प्लस 8 × 24√3, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24√3। 43 + 24√3, क्या √3 इससे हट पाया, बिल्कुल नहीं हट पाया। अब अच्छा, इसकी जगह पे मैं जैसे ही माइनस करूंगा, ठीक है, ये समझ जाना, ये 4 - 3√3 है, ये 4 - 3√3 है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ये जो प्लस है, प्लस यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, जब अगर हम इसको करेंगे तो ये बनेगा 4 + का 3√3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका 4 - का 3√3 है, तो ये क्या बन जाएगा, a + b, a - b, और a + b और a - b बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, उसका a का स्क्वायर सेपरेट
और b का स्क्वायर सेपरेट। क्या मतलब हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4, और यहाँ पे भैया अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, ये भी बन जाएगा। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 3 तियाँ 9 तियाँ 27 हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो आप इस तरीके से, अब यहाँ से हमारे अंडर रूट हट गया या नहीं हट गया, खुद ही बताओ। क्लियर है इतना? तो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जो चीज़ें हम कर रहे थे उसकी कैलकुलेशन हम पूरी करते हैं हम। अब देखो 3 रूट 3 था, -4, 4 माइनस 3 रूट 3 है, तो 3 रूट 3 की पहले 4 से गुणा करा लेते हैं, तो 3 चौक 12 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, 12 रूट 3। यहाँ पे अगर 3 रूट 3 है, माइनस का 3 रूट 3 है, तो आप कहोगे 3 तियाँ 9, और रूट 3 की रूट 3 से गुणा हो जाएगी, तो माइनस 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज चलते हैं। यहाँ पे देखो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 तियाँ 12 रूट 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 12 रूट 3 हो जाएगा। नीचे चलते हैं। अगर आप देखोगे ये a का स्क्वायर है, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब सीधे सीधे हम a का स्क्वायर कर देंगे और माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, b क्या है, b आपका है 3 रूट 3, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 12 रूट 3 और 12 रूट 3 कितना हो जाएगा जी, 24 रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 रूट 3 हो जाएगा। और बोले 27 और 16 कितना हो जाएगा, 27 और 16, 27 10 37 और 6 43, तो ये कितना हो जाएगा जी, माइनस का 43 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 4 चौक, ये क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। मैं पहले इधर की चीज़ों को मिटा देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, माइनस 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27। क्लियर है इतना? क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बन जाएगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा। अब 24 माइनस 43, ऊपर तो जो वैल्यू है वही रहने वाली है, 24 रूट 3 में से 43 घटने वाला है नहीं। ठीक, नेक्स्ट चीज 27 में से 16, 27 में से 16 घटाओगे तो बचेगा माइनस का 11, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो आंसर आपका आ रहा है 24 रूट 3 माइनस का 43 अपॉन माइनस का 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? या फिर इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, माइनस 43 को पहले लिख दो, माइनस 43 प्लस 24 रूट 3 और अपॉन आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 11। ठीक, इतनी बात आई समझ में? चाहे जैसे आप आंसर को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, जैसे ही आप जो इसकी सर्व समीकाएं हैं, त्रिकोणमिति में जो सर्व समीकाएं यूज होती हैं उनको पढ़ लेंगे तो आपको ये देखने से ही पता चल जाएगा, जो नीचे की वैल्यूज हैं साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, उसका मान जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, आप एक ये सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60 की। ठीक, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी कैलकुलेशन बेस है। cos 60 की अगर हम बात करें तो ये cos 60 किसके बराबर हो जाता है जी, sin 30 के बराबर। sin 30 की वैल्यू कितनी है होती है, तो 1/2 हो जाती है। 1/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस 4 sec स्क्वायर 30। अब देखो sec 30 की बात कर रहे हैं जी, sec 30 की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1/cos 30 के बराबर। और cos 30 किसके बराबर होता है, cos 30 आपका sin 60 के बराबर
होता है। और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, √3/2। और √3/2 कॉस 30 क्या होता है, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब सेक 30 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2/√3 आ जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 × 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, साइन 30 की वैल्यू 0 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, साइन 60 के बराबर, और कॉस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू चेक करना चाहो तो आप अपनी बुक में देख सकते हो कि भाई सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू। जैसे वैल्यूज आप चेक करोगे, वैल्यूज अगर आपको सही लगती हैं तो फिर आप आगे सॉल्व करोगे तो 5 1/2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1/4। ठीक है, 4 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 3 माइनस का 1। नेक्स्ट चीज 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखो 5 एकम 5/4 हो जाएगा प्लस 4 चौक 16/3 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो 1/4 प्लस का 3/4, यहाँ पे भी हर समान है, जब हर समान होता है तो 1 + 3, मतलब आप ऐसे करके कर दोगे 1 + 3/4, डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों का चाहे तो एलसीएम ले सकते हो, इनके नीचे भगवान जी प्रेजेंट करा दो 1। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे इन तीनों का 12 आ जाएगा। अब 4 तियां 12, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 तियां 12, 3 पंजे 15, मतलब 4 से आपको क्या करना है 12 को भाग करना है, कितने बार जाएंगे 3, उस 3 की 5 से गुणा करा के यहाँ लिख देना है 3 पंजे 15। ठीक है, प्लस का निशान, 3 चौक 12, 4 की 16 से गुणा करा देनी है 64 आ जाएगा, माइनस 1 से 12 को भाग करना है, 12 बार जाएगा, 12 एकम 12, यहाँ पे ये वाली बात लिख देंगे हम। फिर क्या होगा, इसको आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर 4 है, नीचे भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 15 है, ये 64 है, तो 15 में से 12 गए 3, 64 आप जोड़ दोगे, 64 और 3 कितना हो जाएगा 67 बटे कितना हो जाएगा 12, और नीचे 4 और 4 कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। आंसर जो आपका आ जाएगा वो 67/12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक, 64 10 74 5 79, 79 में से 2 79 में से 10 माइनस करोगे 69, 69 में से 2 घटा दोगे 67, 67/12 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतारना चाहो तो उतार सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास आ गए ये ऑप्शनल वाले। ठीक है, क्वेश्चंस इनको देख लेते हैं कैसे होंगे। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। tan 30 की हमको वैल्यूज पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो हमने पहले भी 2 हो जाएगा यहाँ पे। tan 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, अगर आप tan 30 की वैल्यू याद करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे 0 लिख लो, 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3। हम तो ऐसे याद कर चुके हैं कि भाई 1 आपका यहाँ चला जाता है, √3 आपका यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, तो 1/√3 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर जो वैल्यूज हैं वो आपकी कितनी आ जाएंगी 2/√3 हो जाएगा ये, अपॉन यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 + 1/3
ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और जो नीचे आएगा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2/√3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान, 3 ऊपर चला जाता है, 4 आपका नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 3/√3। यहाँ से 3 से अब देखो √3 से √3 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा √3 और नीचे कितना बचेगा 2। ठीक है, तो ये आपका √3/2 हो जाएगा। क्या यहाँ पे ऑप्शन में √3 आपको √3/2 वैल्यू दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो किसी ना किसी की वैल्यू √3/2 होगी। देखो हमको पता है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो हमारा ये वाला आंसर तो कतई नहीं है। ठीक, tan 60 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसकी जी वैल्यू जो हो जाती है वो √3 हो जाती है। हमारा आंसर आ रहा है √3/2, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, जितनी sin 30 की होती है उतनी ही cos 60 की वैल्यू होती है, मतलब 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। sin 60 की वैल्यू जी, sin 60 की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, क्या हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होती है। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो √3/2 होती है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती है, उसका स्क्वायर कर देना है। 1 + tan 45, 1 + tan 45 का स्क्वायर जी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 0/2, आंसर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो sin 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक, tan 90 का मान अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो 0 आपको आंसर ऑप्शन में दिख ही रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। sin 2a = 2 sin a जब सत्य होता है जबकि a, देखो अगर हम इसको करने जाएं sin 2a, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। ठीक है, 2 sin a × cos a, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 sin a के बराबर इन्होंने दे रखा है, ये वाली चीज़ उधर जाके क्या करेगी, भाग कर लेगी, तो cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 sin a अपॉन 2 sin a। ठीक, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, cos a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 के बराबर आ जाएगी, और cos a की जो वैल्यू हो जाएगी वो cos 0 के बराबर हो जाएगी, a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर ऐसे तो निकल आया a की वैल्यू 0 के बराबर होगी, लेकिन हमने sin 2a का ये फॉर्मूला अभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो हमको ऐसे नहीं करना है, बस आपको इसमें ये चीज़ याद रख लेनी है कि इसका आंसर 0 आएगा। करेंगे कैसे, अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें a की जगह पे हम इन वैल्यूज़ का मान रख के देखें, जैसे अगर हमने कहा sin 2a की, sin 2a, अगर हम a बराबर कितना डिग्री रखें 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा sin 120 डिग्री हो जाएगा या नहीं। और अगर हम उस दूसरे वैल्यूज़ को रखें 2 sin a, और 2 sin a किसके बराबर हो जाएगा, sin a की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया sin 60 हो जाएगी, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2। तो अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, √3 निकल के आ रही है, किसकी 2 sin a की वैल्यू, और sin 120 कितना होता है अब sin 120 कितना होता है, sin 120 आप अगली बार पढ़ोगे तो ये हो जाएगा आपका sin 120, ये वाला जो एंगल हो जाएगा यहाँ पे 120 बनेगा, और sin 120 दूसरे वाले चतुर्थांश में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो sin 90 +
30 किसके बराबर हो जाएगा जी, cos 30 के बराबर हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो उसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी √3/2। क्लियर है इतना? तो आपका आंसर उसमें क्या निकल के आने वाला है, √3/2। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे निकल के आ रहा है √3 क्या, sin 2a, 2 sin a के बराबर है। जब हम 60 डिग्री की वैल्यू रख रहे हैं तो आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, sin 2a, sin 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin a इन्होंने लिखा है। ठीक, a की जगह के अगर हम 45 डिग्री रखें तो ये हो जाएगा sin 90, हो जाएगा या नहीं। और यहाँ पे देखेंगे 2 × sin 45, sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और sin 45 का मान कितना होता है, 0, 1/2, 1/√2। क्या ये बराबर है कहीं से कहीं तक, इस दो से ये वाला √2 से इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। क्या 1 √2 के बराबर होता है, हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होता है। तो ये sin 45 का मान भी आपका नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू अगर चेक करें तो आप देखोगे sin 2 a की जगह पे हमने रख दिया 30, 2 sin a की जगह पे हमने रख दिया 30, sin 60 हो गया ये, और ये कह रहे हैं ये 2 sin 30 हो गया। ठीक है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, √3/2। 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1। क्या ये आपस में बराबर हैं, तो हम कहेंगे जी नहीं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो अब बचता क्या है, sin 2a, तो sin 2a की जगह पे आपको क्या रख देना है, a की जगह पे 0 रख देना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 sin a की जगह पे आपको कितना रख देना है, 0 रख देना है। ठीक है, अच्छा sin 2 की 0 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, ये sin 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 sin 0 की वैल्यू रख देंगे तो 0 हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू 0 होती है और 2 0 से गुणा करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 0 के बराबर होता है, ये वाली बात सही है। तो हमारा अगला ऑप्शन जो था a बराबर 0 डिग्री, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ये किसके बराबर है। देखो वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। 1/√3 हमने आपको बताया था कि tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, ये ऊपर जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा भैया, 2/√3, और नीचे हो जाएगा 1 - 1/3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ऊपर जो आपका आंसर आया वो हो जाएगा 2/√3, अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/√3, ऊपर आप चले जाओगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो √3 किसका वैल्यू होती है, तो वो चीज़ देखो, sin 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2, sin 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू जितनी sin 30 की होती है उतनी ही cos 60 की हो जाएगी, 1/2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, tan 60। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ही कितनी होती है, √3 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, tan a + b बराबर कितना है, √3, tan a - b कितना है, 1/√3, और जो a + b है उसका मान किससे, 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है या 90 के बराबर है, और a b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का हमें मान निकालना है। देखो हमें सिर्फ a और b का मान निकालना है, इसी बात पे फोकस करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आप यहाँ पे tan ब्रैकेट में क्या करोगे, a + b बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, दूसरी इक्वेशन को हम इधर लिख लेते हैं, क्या लिखा है, tan a - b बराबर किसके हो जाएगा, 1/√3
3 हो जाएगा। ठीक है, अब tan a प्लस बी बराबर क्या है आपका √3 है। अगर आप टेबल में जाओगे तो tan a प्लस बी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा √3। tan के सामने हम आप वैल्यू जाके देखोगे तो tan 60 की होती है। जैसे मैंने आपको बताया था 0 1 बटा √3 1 और √3। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। तो अगर आप देखोगे tan 60 की वैल्यू कितनी आ जा रही है √3। आपको tan के सामने जाके देखना है कि tan 60 का मान कितना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे tan लिखा है तो हम इधर भी tan में चेक करेंगे जाके वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हम 1/√3 की बात कर रहे हैं, 1/√3 की बात कर रहे हैं, ये tan 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू पुट कर देते हैं, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा काम क्या है अगला। इसके बाद जो चीज हम करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है। ये क्या है? इस tan का एंगल ही तो है। अगर आप गौर से देखो तो a प्लस बी क्या है? इस tan का एंगल। यहाँ पे भी कितना है? एंगल है, और दोनों बराबर दे रखे हैं। अगर दोनों के tan वो भी मतलब एक एंगल है, tan का एंगल है, और वो भी उधर कितना है, जो वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब हमें सिंपल सी बात है a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे a माइनस, यहाँ पे हमने ये वाली बात को सही कर देना है। हमने लिखना था यहाँ पे tan 1/√3 किसके? tan 30 के बराबर है। तो आपका a माइनस बी अगर आप गौर से देखोगे, a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो a प्लस बी 60 के बराबर है, a माइनस बी 30 के बराबर है। अब आप क्या करोगे? इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हो। किसी भी मेथड से आप जाके सॉल्व कर सकते हो। विलोपन विधि अगर हम यहाँ पे लगा दें तो कैसा रहेगा? तो विलोपन विधि आपकी होती है 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते थे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 2a के बराबर। ये 60 और 30 किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर। a की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 90, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा रहा था, उधर जाके भाग करेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 45 डिग्री के बराबर आ जाएगी। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भैया? 45 डिग्री। अब ये जो a की वैल्यू आई किसी भी इक्वेशन में आप रख दोगे। मान लीजिए हम इसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, ठीक है, a बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो अगर आप देखोगे a प्लस बी बराबर चूंकि 60 डिग्री है, तो a की जगह पे आपको कितना रख देना है? 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। b की वैल्यू आपकी आ गई 15 डिग्री। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आपने निकालनी थी। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, बाद में 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वैल्यू होनी चाहिए किसकी? a प्लस बी की। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 45, b की वैल्यू कितनी है? 60। 45 और 15 को जोड़ते हैं तो 45 और 15 क्या हो जाएगा? टोटल 60 हो जाएगा। और a प्लस बी अगर आपका 60 है तो वो 0 और 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। दूसरी चीज इन्होंने कहा था a बड़ा होना चाहिए किससे? b से। तो a देखो आपका 45 डिग्री है, b आपका 15 डिग्री है, तो हमने दूसरी वाली शर्त भी इनकी क्या कर दी? पूरी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन ऐसे ही होने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले साइन a प्लस बी बराबर जो होता है साइन a इंटू साइन v, ये वाली बात क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि ये क्या है? ये इनका एक एंगल होता है। ठीक है, अगर हमने यहां पे मान लो साइन हमने कर दिया यहां पे 30 प्लस 60, ठीक है, और यहां पे अगर हमने कहा साइन
ये कह रहे हैं 30 प्लस साइन 60 बराबर है, ठीक। साइन 30 की वैल्यू कितनी है जी, 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3/2 आ जाएगा। साइन यहाँ पे ये चीज़ कितनी हो जाएगी, साइन 90 हो जाएगी। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती है। तो क्या 1 प्लस √3/2 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। और वैसे अगर इस क्वेश्चन में एक और चीज देखोगे, ये साइन ऐसा लग रहा है इस एंगल के साथ इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन की ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी है, साइन की बी के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। तो ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। और हमने ये वाली बात आपको ऊपर भी प्रूफ करके दिखा दी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। अगर आप थीटा की वैल्यू को चेक करें, सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर क्या हो जाएगा 1। अगर आपके हिसाब से देखा जाए 0 से 90 के बीच में ही देखा जाए, 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो क्या हो रही है इसकी वैल्यू, क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज हो रही है। 0 से 1 की तरफ लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तीसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो थीटा में जैसे जैसे हम यहाँ पे पहले 0 था, थीटा में वृद्धि होने का मतलब क्या है, थीटा में वृद्धि होने का मतलब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना था 30, यहाँ कितना है 45, यहाँ पे कितना है 60 और यहाँ पे कितना है 90। तो पहले थीटा 0 था, 0 से फिर कितना हुआ 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। थीटा का मान बढ़ रहा है या नहीं, यहाँ पे देखो पहले इस वाले में ही देखो थीटा का मान बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या हो रहा है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो 0, 1/2, फिर 1/√2, इनकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, पहले 0 था, फिर हाफ हुआ, फिर हाफ से थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा, और फिर क्या हो गई वो चीज़ 1 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई वो चीज़, 1 हो गई। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। भाई थीटा में वृद्धि, अब यहाँ पे ये वाली चीज़ किधर आ जाती है, कॉस में, ये तो साइन की वैल्यू थी या नहीं। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉस की बात कर रहे हैं। 1 इधर आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाता था, याद आ रहा है, फिर 1/√2 आ जा रहा है, फिर 1/2 आ जा रहा है, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, थीटा का मान पहले 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45, फिर 60, फिर 90। कॉस का मान पहले 1 था, फिर √3/2, 1/√2, फिर आधा रह गया और फिर 0 हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? हमको तो भैया लग नहीं रहा, आपको लग रहा है तो अलग बात है, ठीक है। हमको ऐसा नहीं लग रहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये वाली बात हमें गलत नजर आ रही है। अगला है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर, देखो भैया थीटा के सभी मान रख दिए 0 पर, भाई ये साइन थीटा और कॉस थीटा, भाई साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, क्या बराबर है? आप कहोगे नहीं। 1/2 √3/2 के बराबर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सिर्फ एक चीज में, एक केस में ये चीज वैल्यूज बराबर आ रही हैं, कब? जब थीटा का मान क्या हो, 45 डिग्री हो। थीटा का मान केवल 45 डिग्री हो, तभी ये मान जो है वो बराबर हमको नजर आ रहे होंगे। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इन्होंने क्या लिख दिया था यहाँ पे, सभी मानों पर, तो सभी मानों पे तो कतई बराबर नहीं है। यहाँ पे 1/2 √3/2 √3/2, तो कॉस था 1/2, 1 और 0। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं है। कॉट वो a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो कॉट a परिभाषित नहीं है का मतलब क्या हुआ, कॉट a की जगह पे कॉट 0 की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर कॉट 0 की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 0 अपॉन क्या हो जाएगा आपको, साइन 0 हो जाएगा या नहीं। और कॉस 0 की वैल्यू अभी आपने देखी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0। तो 0 से 1 को तो भाग करना हमें आता ही नहीं है, और जब 0 से 1 को भाग करना नहीं आता, मतलब हमने इसको देखा ही नहीं है कभी 0 से 1 को कैसे भाग करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, अपरिभाषित कहलाता है। तो ये वाली बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन आज हो गए, ठीक है।
तो उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे, आपको समझ आ रहे होंगे, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।